हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल के एक और नई वीडियो में। टाइटल से आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि आज हम ईवी गाड़ियों के बारे में बात करने जा रहे हैं। आजकल के युग में बहुत सारी कंपनीज, खासकर मेड इन इंडिया कहलाने वाली महिंद्रा और टाटा अपनी ईवीज़ मार्केट में लेकर आ रही हैं। लेकिन इससे एक कन्फ्यूजन पैदा हो गया है कि क्या ईवी गाड़ियाँ लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। तो आज हम इसके नुकसान और फ़ायदे की बात करेंगे। पहले हम इसके नुकसान देख लेते हैं। तो सबसे जो बड़ा ईवी का नुकसान जो हम शायद इंडियंस अब तक नहीं समझ पाए हो कि यहाँ पर ईवी बहुत लेट आई है। मतलब अभी 1-2 साल पहले ही ईवी के ज़्यादा मॉडल्स होने स्टार्ट हुए, लेकिन अमेरिका में टेस्ला कंपनी ने ईवी बहुत टाइम पहले लॉन्च कर दी थी। तो वहाँ के लोगों के एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग अगर देखें तो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम वो ये आती है कि सर्दियाँ ज़्यादा हों या गर्मियाँ ज़्यादा हों, आपकी बैटरी की रेंज पे असर पड़ेगा ही पड़ेगा। यानी कि अगर आप हीटर चलाते हैं या आप एसी चलाते हैं तो आपकी गाड़ी की रेंज जो है वो गिरती ही जाएगी। यानी कि आप ये नहीं देख सकते कि हाँ, मेरी इतनी गाड़ी चार्ज है तो मैं इतने किलोमीटर चलाता था तो वो उतनी ही चलेगी, नहीं। सर्दियों में आपकी रेंज अलग होगी, गर्मियों में आपकी रेंज अलग होगी। फिर उसके बाद सर्दियों और गर्मियों का टेम्परेचर का जो असर है वो आपकी बैटरी के ऊपर भी पड़ता है। अब बैटरी के ऊपर क्या होता है कि जैसे हमारे जो नॉर्मल सेल हैं उनके ऊपर इतना असर नहीं पड़ता, पर जो लिथियम आयन बैटरीज़ हैं उनके ऊपर टेम्परेचर का भी असर होता है। ज़्यादा ठंडी होने से या ज़्यादा गर्म होने से भी बैटरीज़ की परफॉर्मेंस के ऊपर असर आता है। फिर दूसरी जो चीज़ आई है जो लोगों ने यहाँ पे एक्सपीरियंस करनी स्टार्ट कर दी है, वो है रेंज एंजाइटी। अब रेंज एंजाइटी क्या होता है कि देखिए, अगर हम ये चीज़ जानते हैं कि हम कहीं भी ट्रैवल कर रहे हैं तो चाहे तो हम गूगल मैप्स लगा के चलते हैं, हमें पता है कि वो जगह जो यहाँ से 150 किलोमीटर दूर है। लेकिन क्या वो 150 किलोमीटर जो आप जा रहे हो वो बिल्कुल स्मूथ रास्ता है? नहीं। क्या आपको वहाँ पे ट्रैफ़िक जो है बिल्कुल स्मूथ मिलेगा? बिल्कुल भी नहीं। रास्ते में जाते हुए कहीं पे भी कोई एक्सीडेंट छोटा-मोटा हो जाए, कहीं पे कोई रैली आ गई, कहीं पे किसी लीडर ने निकलना है, कहीं पे कुछ भी हो गया, ट्रैफ़िक लाइट नहीं चल रही, तो आपको पता है कि हमारे देश में बहुत बड़े जाम लग जाते हैं। और जब जाम लगा हो तो पेट्रोल डीज़ल गाड़ियों वालों को तो ये है कि अगर जाम लगा, डीज़ल कम है, पेट्रोल कम है, तो अगले पेट्रोल पंप पे जाके अपना टैंक रिफ़िल करवा लेंगे। लेकिन जिनके पास ईवी गाड़ी है वो लोग क्या करेंगे? फिर वो जैसे-जैसे जाम में जाते हैं, जैसे-जैसे टाइम बढ़ता है तो उनकी जो मन में एंग्ज़ायटी, वो डर जो है, वो उनके दिल की धड़कनें वो तेज़ होनी शुरू हो जाती हैं। इसके बाद जो तीसरा फैक्टर आता है, वो आता है चार्जिंग पे लगने वाला टाइम। अब हमने कोई ट्रिप प्लान किया हुआ है, बहुत लोग आपने देखा होगा कि बहुत सारी जो मैगज़ीन्स हैं, कार और बाइक मैगज़ीन्स हैं, वो यूट्यूब चैनल्स वाले भी हैं, वो दिखाते हैं कि हमने जी 650 किलोमीटर, हमने जी 500 किलोमीटर जो है वो ईवी गाड़ी के ऊपर सफ़र किया और वो स्मूथ रहा। लेकिन वो ये चीज़ इंक्लूड नहीं करते कि उनको चार्जिंग में कितना टाइम लगा। अब आप और मैं जो पेट्रोल या डीज़ल गाड़ी चलाते हैं, अगर हम कहीं पे जा रहे हैं, हमारे पास चाहे 1 लीटर पेट्रोल है, 2 लीटर है, 5 लीटर, 10 लीटर है, हमें चिंता नहीं होती। हमें पता है कि जहाँ पे भी हमें ज़रूरत पड़ेगी, हमें सिर्फ 5 मिनट लगेंगे। गाड़ी का ढक्कन खोलना है, पेट्रोल कैप खोलनी है, उसके बाद तेल भरेगा, 2 मिनट लगेंगे, पैसे दिए और अब आप वहाँ से निकल गए। लेकिन ईवी के साथ ये नहीं है। आपको अपनी ट्रिप इस हिसाब से प्लान करनी होगी कि आपको वहाँ पे स्टॉप कहाँ-कहाँ पे लेना और कितना-कितना समय स्टॉप लेना है। फ़ास्ट से फ़ास्ट चार्जर भी ले लें अगर आप, तब भी आपको कम से कम भी एक-एक स्टॉप पे 1-1 घंटा तो आराम से लगेगा ही लगेगा। हो सकता है आपके सामने कोई और गाड़ी चार्ज हो रही है, आपका नंबर आए ना आए। हो सकता है वहाँ पे फ़ास्ट चार्जर लगा हो या ना लगा हो। हो सकता है वो चार्जर काम कर रहा है या नहीं कर रहा। ये भी चीज़ रहती है ना। उसके बाद एक और जो नुकसान आता है वो है उस गाड़ी की रीसेल वैल्यू। अब किसी भी गाड़ी का जो दिल होता है वो उसका इंजन, और ईवी का दिल क्या होगा? उसकी बैटरीज़। तो जब उनकी बैटरीज़ की गारंटी ख़त्म हो जाती है या ख़त्म होने वाली होती है, तो उस गाड़ी की रीसेल वैल्यू बिल्कुल ही ड्रॉप हो जाती है। क्योंकि गाड़ी में इस ईवी बैटरीज़ के अलावा तो कुछ बचता ही नहीं है, उसके अलावा तो उसका एक शेल है ना। और जब गारंटी के बाहर वो चीज़ हो जाए तो बैटरीज़ चेंज करवाना जो है वो गाड़ी की जितनी उसकी सेकंड हैंड की कीमत है, शायद उससे ज़्यादा कीमत उसकी बैटरीज़ की हो जाए। जैसे कि हमने एप्पल के मोबाइल के साथ देखा है कि जब तक तो एप्पल का मोबाइल गारंटी में है, आपको कोई चिंता नहीं, आपको रीसेल भी अच्छा मिलेगा, सब कुछ अच्छा मिलेगा। जैसे वो गारंटी से बाहर हुआ, आपकी एप्पल की जो बैटरी है या उसकी स्क्रीन है, कोई भी चीज़ है, वो आपको इतनी ज़्यादा कॉस्टली पड़ेगी जितना कि आपका फ़ोन नहीं होगा। फिर अब हम उसके कुछ फ़ायदे भी देख लेते हैं। पहला फ़ायदा जो लोग कहते हैं वो ये है कि हमें पोल्यूशन कम करना है। वैसे तो ये कहने की बात है कि जो चार्जिंग स्टेशंस हैं, उन पे जो बिजली आती है वो भी कोल पावर्ड पावर प्लांट से आती है। तो पोल्यूशन तो मेरे हिसाब से कोई ज़्यादा कम नहीं होता है। उसके बाद जो उनमें बैटरीज़ पड़ती हैं लिथियम आयन वाली, वो भी जहाँ से बनती हैं, जिन माइन से वो निकाला जाता है लिथियम, वहाँ पे बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है। दूसरी चीज़ ये आ जाती है कि उसमें हमें टॉर्क मिलता है। हाँ जी, हमें टॉर्क ज़रूर मिलता है कि उस गाड़ी की पिकअप जो है, जैसे कि टेस्ला प्लेड है जो, उसकी पिकअप जो है वो स्पोर्ट्स कार से भी ज़्यादा है।
लेकिन उस पिकअप का हम करेंगे क्या, कहाँ इस्तेमाल करेंगे, कहाँ भगाएंगे, बताइए आप। अगर कहीं भगा सकते हैं तो वो कुछ हाईवे हैं जो दिल्ली के आसपास के हाईवे हैं, सुपर हाईवेज हैं, वहाँ शायद आप इस पिकअप का मज़ा ले सकते हैं, पर आम जिंदगी में बिल्कुल भी नहीं। तो ये नहीं कि अगर कोई आपका पड़ोसी ईवी ले रहा है तो आप भी ईवी ले लीजिए, नहीं। अगर आपके पास कोई एक आधी गाड़ी डीजल पेट्रोल पहले से है, उसके साथ आप ईवी ले रहे हो, वो बात अलग है कि कभी कभार चला रही, ऑफिस ले गए, घर पे आ गए, आपको पता है इतने किलोमीटर जाना है, इतने किलोमीटर वापस आना है, इससे ज़्यादा मेरी ड्राइविंग नहीं है, फिर तो आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं। घर पे आओ, घर पे आके चार्ज लगाओ, रात भर चार्ज की, सुबह उसको ले गए। लेकिन अगर आप उसको अपनी प्राइमरी कार की तरह इस्तेमाल करेंगे तो शायद आपको वो गाड़ी बिल्कुल भी फिट नहीं बैठेगी। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें।